This is an ABP Life podcast. जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूँ। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए, वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के नतीजे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी को अहंकारी और विपक्षी इंडिया ब्लॉक को राम विरोधी करार दिया। इंद्रेश कुमार ने कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। लेकिन जो उसको पूर्ण हक मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। सवाल उठा है कि आरएसएस की तरफ से कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था। तो आरएसएस की तरफ से इस तरह के बयान के क्या कुछ सियासी मायने हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे। मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार, और इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ स्तंभकार रवि भूषण जी हैं। रवि भूषण जी, संवाद पर स्वागत है आपका। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार की तरफ से लोकसभा चुनाव के नतीजे पर जो कुछ बयान दिया गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि मोहन भागवत जी जैसे भाषण दिया है, उस और आपका ध्यान शायद जी बिल्कुल हाँ, इसलिए कि एकदम टू दी पॉइंट बात की है। अगर उस और आपका ध्यान है तो शायद कल या परसों मोदी ने ये मोहन भागवत ने ये भाषण दिया है। और केवल मोहन भागवत नहीं है, उसके बाद आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सबसे प्रमुख व्यक्ति इंद्रेश कुमार, उन्होंने भी ये बात कही है कि हम न्याय करते हैं और अहंकार की बात। प्रश्न ये है कि 10 वर्ष तक मोदी का शासन रहा है, उसके पहले अभी दिए, तो इसके पहले इन्होंने अहंकार की बात क्यों नहीं की? उस समय इनको अहंकार क्यों नहीं दिखा? इस समय अहंकार की बात कर रहे हैं। और अगर ये अहंकार की बात कर रहे हैं कि इनमें ये अहंकार आ गया वगैरह, तो ये सभी तो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो आरएसएस ने क्यों नहीं इनको समझाया कि इतना अहंकार मत कीजिए? अब मोहन भागवत ने कहा कि वास्तविक सेवक में अहंकार नहीं होता। तो इतने दिनों के बाद 10 वर्ष गुजर गए, चुनाव परिणाम घोषित हो गया 4 तारीख को, शपथ ले ली 10 तारीख को, और उसके बाद आप कह रहे हैं ये सब जनता को भरमाने के लिए है कि हम जो है या आरएसएस जो है वो मोदी के समर्थक नहीं है, वो मोदी का विरोध करते हैं। अब मणिपुर वो नहीं गए, आप बोल रहे हैं कि तो आप ही क्या मणिपुर गए हैं क्या? मुझे पता नहीं, शायद मोहन भागवत अभी तक मणिपुर नहीं गए। तो 1 वर्ष से मणिपुर में इतनी घटना घट रही है, वहाँ भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, नरेंद्र मोदी नहीं गए, उसी से उन्होंने क्यों कहा चाहिए? क्योंकि सभी तो उन्हीं से जुड़े हुए हैं। और अगर मोदी में अहंकार हो गया है या किसी में है, आप मानते ही हैं, तो जितने भी प्रमुख पदपातियां हैं वो सभी आप ही से जुड़े हैं, आरएसएस से ही हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, कोई भी। अगर आपको ऐसा लगा तो हटा देते मोदी को, नितिन गडकरी को बना देते, या वो जो चौहान है मध्य प्रदेश वाले शिवराज सिंह चौहान, आप उनको बनवा देते प्रधानमंत्री। ये सब कहने के लिए है, लोगों को भ्रम में रखने के लिए है, और वो भ्रम उत्पन्न करने के लिए है कि सामान्य जनता यह समझे कि आरएसएस मोदी को सपोर्ट नहीं कर रही है। जी, मेरा अपना सीधा सा कहना है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या आरएसएस की तरफ से अगर इस तरह का बयान दिया जा रहा है तो लोगों में क्या मैसेज जा रहा है? पहला तो ये, और दूसरा लोगों में मैसेज, वो तो मैंने कह दिया, सामान्य मैसेज जाता है। दरअसल यह जो हुआ है
यह केवल मोदी के साथ ही नहीं हुआ है, इसमें मोदी भी है, भाजपा भी है, आरएसएस भी है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए इंटरलिंक्ड है। और आरएसएस को ये लग गया कि कहीं न कहीं उनके विरोध में भी है, क्योंकि भाजपा क्या है, भाजपा उसका एक राजनीतिक संगठन है आरएसएस का। मोदी क्या है, मोदी भाजपा में आने के पहले तो आरएसएस में थे, सभी वही आरएसएस का एजेंडा इन्होंने लागू किया है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में नहीं लागू हुआ था। 370 इन्होंने लगाया, जम्मू कश्मीर को इन्होंने विभाजित किया, हिंदू मुस्लिम इन्होंने पूरा कार्ड खेला, बहुसंख्यकवाद की इन्होंने राजनीति की, सांप्रदायिकता को उन्होंने और उभार दिया, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया, हिंदुत्व को एजेंडा को सामने रखा, हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया लेकिन हिंदू राष्ट्र फिर से बना दिया ना। तो ये तो आरएसएस का ही एजेंडा था ये, जिसको मोदी ने फुलफिल किया है। तो किसको आप भ्रम में रख रहे हैं? जनता के पास जो संदेश जाएगा वो यह संदेश जाएगा कि नहीं नहीं आरएसएस जो है सो इनके विरोधी है। और ये जो हिंदी के या अंग्रेजी के जो कुछ पत्रकार लोग हैं वो भी पहले ये कह रहे थे कि नहीं नहीं मोदी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वो तो नितिन गडकरी को बनाया जाएगा या फिर शिवराज सिंह चौहान को बनाया जाएगा। आरएसएस नहीं चाहता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भाजपा के संसदीय मीटिंग हुई, भाजपा के संसदीय दलों की कोई मीटिंग हुई, अलग से स्वतंत्र उसने अपना नेता चुना हो, वो तो एनडीए के साथ मिलकर के उसकी मीटिंग होगी। और आप ये कह रहे हैं, वो चाहे मोहन भागवत हो या कोई हो, वो भ्रम उत्पन्न करने के लिए कह रहे हैं आप कि जनता ये समझे कि नहीं नहीं मोदी के कार्य का ये विरोध कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, ये जनता को धोखे में रखा जा रहा है, गलत संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि इससे उनकी भी छवि प्रभावित हो रही है या होगी। उस छवि को बचाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। लेकिन एक सवाल उठना कि जनता ने मैंडेट क्यों नहीं दिया फुल फ्लेज? जनता ने मैंडेट नहीं दिया, इसको तो हम एनालाइज कर सकते हैं। जनता ने मैंडेट इसलिए नहीं दिया कि देखिए जनता अभी भी जनता ने एक मैंडेट तो दे दिया साहब। इस मैंडेट को किस तरह से आप देखते हैं? भाजपा को मैंडेट नहीं दिया है, 240 इनको सीटें आई, 32 सीट कम आई बहुमत से। आप ये कहेंगे कि मोदी जी को मैंडेट दिया कि मोदी वहां से बनारस से जीत गए, तो मोदी 1.5 लाख मतों से जीते हैं और भाजपा के 115 सांसद 1.5 लाख से अधिक मतों से जीते हैं, तो 116 नंबर पर तो उनको ला दिया। उनको नीचे गिराया नहीं, क्योंकि मोदी ने कुछ काम तो किया ही था। जनता की तो बातचीत छोड़िए, पढ़े लिखे लोग भी उतने वस्तुपरक ढंग से चीजों का विवेचन विश्लेषण नहीं करते। अयोध्या में तो जनता ने हरा दिया, वहां तो दलित है। पूरा लाल कृष्ण आडवाणी के 1989 से लेकर अब तक जो भाजपा का काज था वो तो हिंदुत्व का ही काज था, राम मंदिर को ही लेकर था। तो जनता ने तो वहां से 1 मिनट में वहां से हटा दिया पूरी तरह से। स्मृति ईरानी को अगर हटा दिया तो स्मृति ईरानी के बड़बोलेपन को, क्योंकि बोलने की जो तमीज भी नहीं हो किसी में, लोकसभा में वो जिस तरह से सोनिया गांधी की ओर हाथ बढ़ा करके वो कह रहे हैं कि सुनो सोनिया गांधी वगैरह, वो तो पूरी शालीनता वगैरह तो खत्म हो गई। तो जनता ने एक तरह से चेतावनी दी, जनता ने इनको रिजेक्ट नहीं किया, जनता ने इनको चेतावनी दी कि सुधरो। और दूसरी बात ये कि जनता ने एक और चेतावनी दी है कि रीजनल पार्टी को छोटा मत समझो, बिना रीजनल पार्टी के सरकार नहीं बना सकती। अर्थ ये हुआ कि सबका महत्व है, जनता ने इनको महत्व समझाया कि नेशनल पार्टी का महत्व है तो रीजनल पार्टी का भी महत्व है। ये जिन 13-14 दलों के 52-53 सांसदों के समर्थन से ये सरकार बनी है, तो वो सारी तो रीजनल पार्टी है ना। जदयू भी एक क्षेत्रीय दल है, नेशनल पार्टी तो नहीं। तेलुगुदेशम पार्टी भी एक क्षेत्रीय दल है, या यहाँ तक कि चिराग पासवान का जो है वो भी क्षेत्रीय दल है। तो इन्हीं सबके सहयोग से न बनी है। तो जनता ने ये तो मैसेज दिया है, अब इस मैसेज को एनालाइज कौन करेगा, ये तो पत्रकारों के ऊपर निर्भर करता है, बौद्धिकों के ऊपर। या ये जो बीच बीच में इस तरह का एजेंडा लाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, उसमें जो लोग फंस जाते हैं तो उसी तरह की बात करते हैं कि मोदी जी ने तो अहंकार की बात करी। अरे इतने दिनों से क्यों नहीं कहा? 10 वर्ष तक आपको उनका अहंकार नहीं दिखाई दिया था, और मंत्रिमंडल बन गए, सब कुछ वही हो गया जो पहले था, सब कुछ पूर्ववत है, यथावत है, कुछ भी बदला नहीं। पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, अब भी प्रधानमंत्री हैं। पहले भी गृह मंत्री अमित शाह थे, अब भी हैं। पहले भी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री थी, अभी भी हैं।
जितनी इंक्वायरीज होती है वो या तो वित्त मंत्रालय के अधीन होती है, वही संस्थाएं, या गृह मंत्रालय के अधीन होती है। सब कुछ तो वही है। जिन लोगों को एक्सटेंशन दिया गया है उनको देखिए। अजित डोभाल जी को नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे उनके उसके बाद अजित डोभाल जी को राष्ट्रीय सुरक्षा बनाया गया था। फिर उनको तीसरी बार जो है सो उनको एक्सटेंशन दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें तो बहुत कैलकुलेटेड है। ये सरकार वही है, सब कुछ वही है। हाँ, अहंकार उस रूप में अब नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि मोहन भागवत जी ने पहले क्यों नहीं कहा। सवाल सीधे मोहन भागवत जी से पूछा जाना चाहिए जी। देखो मणिपुर क्यों नहीं गए, उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया कि आपको मणिपुर जाना चाहिए। आज उनको मणिपुर में 1 वर्ष से अधिक हो गया, आज उनको मणिपुर की चिंता हो रही है। ये सब भ्रम उत्पन्न करने के लिए है राजेश, लोगों को भरमाने के लिए है कि हम जो कह रहे हैं उसे में आप घूम फिर करके पहुंच जाइए। ऐसा नहीं होता है। और बताइए। एक सवाल उठ रहा है ये कि जिस राम मंदिर अयोध्या का मुद्दा बनाकर बीजेपी ने सत्ता का स्वाद चखा, राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी वहीं हार गई, तो ये तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो गई पार्टी के साथ। तो उनके लिए हास्यास्पद स्थिति हो गई या क्या हो गई, लेकिन उन्होंने तो सब कुछ कर लिया ना। जनता ने कहा, देखिए जनता को क्या चाहिए, 2 जन की रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, शांति चाहिए, न्याय चाहिए, कानून से समाज चले, कानून से देश चले, ये चाहिए। धर्म को कम से कम तो उन्होंने रखा ना भाई, 89 से ही रखा गया था। तो दिमाग में तो डाल दिया गया था। फिर 2014 से लेकर के अब तक राम मंदिर बन गया। जो जिन्होंने जजमेंट दिया, जिनके चेयर से लिया, उससे हुआ, सब कुछ हुआ। जनता तो सब देख रही है ना। आजकल सोशल मीडिया के युग में कोई चीज तो छुपी नहीं हुई है। तो जनता ने उसका मैसेज साफ है कि ये खेल हो गया, धर्म का खेल। नहीं तो यूपी में इनको 33 सीट आती। यूपी ही तो घर है ना हिंदुत्व का। 80 सीट वही है, अयोध्या वही है, पहले लगाते थे अयोध्या, मथुरा, काशी का। तो जनता ने एक वार्निंग दी है, हमारे ये कहने का मतलब जी। वो वार्निंग कई रूपों में कि लोकतांत्रिक ढंग से शासन चलाओ, धार्मिक वैमनस्य पैदा मत करो, ये सब बहुत हो चुका। ये वार्निंग है, ये छुपा हुआ, जिसको हिडन मैसेज कहते हैं, वो है जो जनता देती है। एक दिन देती है, मतदान के दिन देती है, वो उसने कर दी। लेकिन अन्य राज्यों में तो नहीं हुआ। उत्तराखंड में सभी सीटें उसने जीती, हिमाचल में उसने सभी सीटें जीती, दिल्ली में उसने सभी सीटें जीती, मध्य प्रदेश में उसने सभी सीटें जीती। ये चारों जो जगह हैं जहां उन्होंने सभी सीटें जीती है, वहां कोई मंदिर नहीं है, कोई धार्मिक आंदोलन नहीं है, लेकिन जहर तो बोया जा चुका था। जो कॉमन मास है, जो साधारण जनता है, उन्होंने इसे मैसेज दिया है, पढ़े लिखे लोगों ने नहीं, क्योंकि उसको तो फायदा हुआ है। खाता पीता हुआ जो मध्य वर्ग है, वो भोक्तावादी वर्ग जो है, वो भोक्ता जो है, वो मोदी के विरुद्ध में नहीं है, जनता है। क्योंकि जनता भाईचारे को महत्व देती है, मेल मिलाप को महत्व देती है, एक दूसरे से काम करता है। वहाँ हिंदू मुसलमान चल गए, जनता ने एक झटका इनको दिया है। अब इस झटके के बाद भी न संभल करके ये फिर वो करते रहे, तो फिर देखा जाएगा कि आगे के समय में क्या होता है। बहुमत न दे करके जनता ने एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है। अयोध्या में हरा करके जनता ने वार्निंग दी है। मोदी को 1,500 सीटों से जिता करके जनता ने वार्निंग दी है। फिर क्या चाहिए? फिर आप वही काम कर रहे हैं। और ये जो सपोर्टिंग पार्टीज है, ये सब कहने के लिए है, ये सब अखबारों में ये चीजें और चैनल्स पर ये चीजें नाचती हैं, डालती हैं। तो वहां से ऑफर आया कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना देंगे, ये सब भ्रम उत्पन्न करने के लिए है। आज आप देख लीजिए कि जदयू का जो कैबिनेट मिनिस्टर है, उसको कौन से पोर्टफोलियो में लेंगे। नीतीश कुमार ने क्या दबाव बनाया, नायडू ने क्या दबाव बनाया, सब कुछ तो वही है। हाँ, अब कार्य करने की पद्धति थोड़ी बदलेगी, उतना डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो तो होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कभी गठबंधन की सरकार नहीं चलाई है। 2001 में जब मुख्यमंत्री बने गुजरात में, वहां से लेकर के आज तक उनके 23 वर्ष का इतिहास देख लीजिए। उन्होंने तो अपनी पार्टी के भीतर जो उनसे असहमत और उनके विरोधी लोग थे, सबको किनारे लगा दिया, ठिकाने लगा दिया। लाल कृष्ण आडवाणी हो तब या मुरली मनोहर जोशी हो तब, उतने बड़े स्टॉलवर्ड्स, उनको भी किनारे लगा दिया। तो ये जो एक तानाशाही रवैया है, जनता ने उस पर थोड़ा अंकुश लगाया,
लेकिन जनता के लगाने से क्या होगा? सेटअप वही है, मंत्रिमंडल को देख लीजिए, पोर्टफोलियोज को देख लीजिए, और अब परीक्षा होने वाली है लोकसभा के स्पीकर को लेकर के। तो उसमें हमारा अपना मानना यह है कि ज्यादा संभावना है, दो संभावनाएं इसमें है कि पहले जो थे वही रहेंगे, और एक दूसरी संभावना है पुरंदेश्वरी के भी बन जाने की, जो एनटी रामाराव की पुत्री हैं, पहले कांग्रेस में थी, अभी भाजपा में आ गई हैं, आंध्र प्रदेश की भाजपा की वो अध्यक्ष हैं, इस बार वो राजमुंदरी लोकसभा से निर्वाचित हुई हैं, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, फ्रेंच वगैरह वो जानती हैं। तो अब देखें कि क्या लोकसभा का अध्यक्ष क्या भाजपा के किसी सहयोगी दल का होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, मैं बल दे करके कह रहा हूँ। इसलिए नहीं होगा कि जो तोड़ फोड़ की राजनीति होती है वो तो खत्म हो जाएगी ना, वो तो सब कुछ स्पीकर के ऊपर निर्भर करता है। और तब जो शुरू होगी पार्टी के भीतर से भाजपा में आने का सिलसिला, वो तो अद्भुत ढंग से होगा। आप हमें एक चीज बताइए कि राजनीति में कोई क्यों आता है? भाजपा में नहीं, लोकसभा में अभी जितने सांसद हैं उसमें 91-93% जो है सो करोड़पति हैं। भाजपा के ऐसे सांसद सब हैं जिनको 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ की संपत्ति है। अगर 1,000 करोड़ 100 करोड़ अगर एक सांसद को दिया जाता है कि तुम हमारे पास आ जाओ, तो क्या वो सांसद नहीं जाएगा? 10 सांसद में 1,000 रुपया, 50 सांसद में 5,000 रुपया। कारपोरेट्स के लिए 5,000 करोड़ रुपया खर्च करना बहुत छोटी बात है, क्योंकि उन्होंने इस 10 वर्ष में लाखों करोड़ रुपए बनाए हैं। उनके 18 लाख करोड़ से ज्यादा बैंक के कर्ज माफ कर दिए गए हैं। अब शुरू होगा अगला चरण। रिकॉर्ड कर लीजिए कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन हो रहे हैं। वो कभी भी नहीं होंगे दूसरी पार्टी के, वो इन्हीं के होंगे, या तो पुराने अध्यक्ष होंगे। पुरंदेश्वरी को अगर बना देते हैं तो नायडू की पत्नी की बड़ी बहन है, वो बहन है दोनों, उनके साथ रिश्ता है, नायडू उसका विरोध भी नहीं कर पाएंगे। एकदम सभी चाल होगी पुरंदेश्वरी को बनाने की। मैं नहीं जानता कि अभी तक पुरंदेश्वरी का नाम किसने लिया है। मैंने आज को प्रकाशित अपने आर्टिकल्स में उन पर विस्तार पूर्वक विचार किया। तो वहीं की रहने वाली है और जुड़ी हुई है। और दूसरी बात है कि भाजपा से जुड़ गई है, उसके बाद देखिएगा। तो ये बात के दिनों की कहानी जो संभावित है वो मैंने आपके सामने रखी। मोहन भागवत कहें या नीतीश कुमार जी कहें अहंकारी, अगर अहंकार है तो अहंकारी के सामने ही पांव पड़ने झुकते हैं नीतीश कुमार। तो स्वीकार्य की अहंकारी का हमको पांव पर झुकना चाहिए। ये सब कहने के लिए, ठगने के लिए, लोगों को भरमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, मेरा इतना ही कहना है। जी, तो जाहिर तौर पर आपका तो जाहिर तौर पर आपका कहना है कि आरएसएस का मोदी को लेकर जो बयान दिया गया है वो लोगों को भ्रमित करने के लिए है और करने के लिए। जी, इसलिए मैं तो सवाल पूछता हूँ ना, आपने 10 वर्ष तक इस अहंकार की बात क्यों नहीं की? या तो आप अहंकारी को महत्व दे रहे हैं, तभी तो आपने उसे रखा है। आप नितिन गडकरी को, शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री बना सकते थे, अभी भी होल्ड है। भाजपा संसदीय दल की मीटिंग क्यों नहीं हुई जिसमें सर्वसम्मति से या बहुमत से कोई नेता चुना गया? जी, तो इसलिए कि कोई विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि सभी आरएसएस ट्रेंड है और आरएसएस बचपन से ही लोगों को डिसिप्लिन करती है। इसमें सभी लोग किनारे कर दिए गए, किसी ने विद्रोह नहीं किया। भारत के तमाम पॉलिटिकल पार्टी बट चुकी हुई है, विभाजित हो चुकी हुई है, लेकिन न कभी भारतीय जनसंघ विभाजित हुआ और न भाजपा कभी विभाजित हुई, और भविष्य में इसके विभाजित होने के कहीं कोई आसार नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन है। आरएसएस द्वारा ट्रेंड है। हम उन्हें अहंकारी मानते हैं, ठीक, हम सपोर्ट तो कर रहे हैं ना, भाजपा ने तो सपोर्ट किया ही है, क्योंकि सभी उसी से जुड़े हुए हैं ना। ये सब भ्रम उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, लोग इसमें फंस जाते हैं। लोग समझेंगे कि नहीं आरएसएस से विरोध कर रहा है, इसलिए आरएसएस के प्रति एक सकारात्मक छवि बन जाएगी। वो चाहे ऑर्गेनाइजर में लेख लिखे जाए या पांचदन में लेख लिखे जाए, अपना मस्तिष्क को खुला हुआ रखना चाहिए ना। तो भाजपा इस तरह से सामान्य जनता के मस्तिष्क को भी कंट्रोल कर रही है। भाजपा हो तब आरएसएस हो तब। मैं इसको उस रूप में देखता हूँ, एक सामान्य नागरिक होने के कारण। तो
तो जाहिर तौर पर आपका ये मानना है कि इंद्रेश कुमार हो या फिर मोहन भागवत हो, जो कुछ भी बयान दे रहे हैं कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने के लिए ये बयान दिया जा रहा है। और रवि भूषण जी, एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। This is an ABP Live podcast.